हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ और ये कहानी एक पिता और एक पुत्र की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। तो इस कहानी के अंदर क्या सीख है ये जानने के लिए और इस कहानी में एंजॉय लेने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कहानी। आज का कहानी है प्रार्थना की ताकत। तो एक बार की बात है, दर्शन नाम का एक व्यक्ति था। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था निर्मल। वे पिता और पुत्र एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, अनंत प्रेम। और एक बार छुट्टी के टाइम पर छुट्टी हुई थी उसके स्कूल और उसके पिता भी घर पर थे, निर्मल और दर्शन दोनों। तो दोनों सोचे क्यों ना जंगल में घूम के आएँ। तो वे दोनों जंगल के पास चले गए। जंगल के पास गए तो उनको ये इस चीज़ का खबर नहीं था कि जिस जगह पे वो जा रहे हैं वह एक प्रेतवाधित स्थान है, मतलब एक प्रेतों का स्थान था वो। और जो दर्शन था वो जान नहीं रहा था इस बारे में, तो इसलिए वो चला गया अपने पुत्र के साथ, निर्मल के साथ। तो वहाँ गया तो वहाँ एक खंडर जगह था। वहाँ पर ले लिया डेरा, वहाँ पर मतलब कि उस जगह पर कुछ समय के लिए रह गया वहाँ पर। तो जैसे ही वहाँ रुका कुछ समय के लिए, उसके बाद जो निर्मल है उसको एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनने को आई, मतलब बहुत ही तेज आवाज़ आई उसको उस खंडर से। तो जैसे ही आई आवाज़ तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद फिर जब वो जैसे ही वह उठा उसी समय उसके जो पिता थे दर्शन, वो भी तुरंत उठ गए और डर के मारे, मतलब कि बहुत उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा डर आ गया, क्योंकि उस खंडर के आसपास शैतान घूम रहा था। और उस शैतान को देखते हुए वे दोनों डर गए, एक दूसरे में चिपक गए पूरी तरह से, डर से एकदम बहुत ज़्यादा। और जैसे ही दोनों चिपके उसके बाद वो बोलता है, राक्षस। एकदम खूंखार चेहरा किया हुआ था और दुष्ट मुस्कान था उसके फेस पे पूरी तरह से। तो इस तरह से वो जैसे ही देखा उन दोनों को, बोलने लगा, हा 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 हा, मुझे बहुत तेज भूख आई है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, बताओ मैं तुम दोनों में से किसको खाऊं? बहुत दिनों से मानव का मांस खाने को मिलेगा। इस तरह से एकदम राक्षस जोर जोर से चिल्ला के कहने लगा। वो दोनों डर से एकदम एक दूसरे में चिपके हुए हैं, एकदम समझ में नहीं आ रहा उन लोग को क्या करे सो। उसके बाद पूरी तरह से एकदम प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए निर्मल बोला, हे राक्षस, मेरे पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका मांस स्वादिष्ट नहीं लगेगा खाने में, कृपया आप मुझे खा लें। पूरी तरह से विनती कर रहा है, बोल रहा है ऐसे करके। उसके बाद जब खाने को आया तो उस समय उसके पिता बोलने लगे कि नहीं, सो आप मेरे बेटे को मत खाओ, आप मुझे खा लो। मैं अपने जीवन में सारे सुख भोग चुका हूँ, लेकिन मेरे पुत्र के पास अभी पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए कृपया करके उसे छोड़ दो, मुझे खा लो। तो ये बोल रहा है निर्मल, मुझे खा लो, वो बोल रहा है उसके पिता, मुझे खा लो। इस तरह से दोनों एकदम विनती कर रहे हैं, एकदम गहरे दिल से पूरा विनती कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। वो उसके जो उसका पुत्र है वो अपने पिता का जान बचाने के लिए खोज रहा है, उसका पिता अपने पुत्र का। तो इस तरह से करते करते वो जो राक्षस था उसका एकदम मन पूरा एकदम शांत हो गया। उसको दया आ गई उन लोगों पे, उनकी प्रार्थना सुन के उन लोगों पर दया आ गई। उसके बाद वो क्या किया कि पूरी तरह से वो एकदम पूरा, एक होता है ना कि पूरी तरह से पूरा हो जाना, एकदम मासूम हो जाना उन लोगों को देख करके, और उन लोगों को छोड़ दिया वो जो राक्षस था, दोनों पिता और पुत्र को। तो इस तरह से छोड़ करके वो उन लोगों को छोड़ के चला गया वहाँ से, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक सच्ची प्रार्थना थी, इसलिए राक्षस उन लोगों को कुछ नहीं किया और वहाँ से निकल गया। उन लोगों का मासूमियत देख करके, उन दोनों का प्यार देख करके वो राक्षस को भी मन पिघल गया कि मैं क्यों खाऊं इसे। तो इस तरह से ये थी हमारी आज की सीख।
और आज की सीख में हमें ये सीख जानने को मिलती है कि अगर सच्चे मन से अगर प्रार्थना की जाए किसी के भी सामने, अगर कोई अगर संकट में हो या किसी प्रकार से, तो वो हमेशा वो सफल होती है वो प्रार्थना। तो ये थी हमारी आज की सीख। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।